एक समय की बात है। हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक शांत गांव में एक रजत नाम का लड़का रहता था। रजत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता था। हर समय उसका मन किसी न किसी उलझन में फंसा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन पूरी तरह से अशांत कर दिया था। शांति तो मानो उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनाव भरा जीवन जीता। उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और आसपास के लोगों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वह खुद को अकेला और अपमानित महसूस करता था। एक दिन रजत अपने गांव की गलियों में टहल रहा था। टहलते टहलते वह जंगल की तरफ बढ़ा। तभी जंगल में उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। इस असीम शांति ने रजत को बौद्ध भिक्षु की तरफ आकर्षित किया। जब रजत बौद्ध भिक्षु के निकट गया तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत इस बौद्ध भिक्षु के अंदर से ही आ रही है। रजत वहीं पास में बैठ गया और बौद्ध भिक्षु के आंख खोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को पाया, जो काफी तनावपूर्ण प्रतीत हो रहा था और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। रजत ने बौद्ध भिक्षु की तरफ लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक शब्दों में कहा, महात्मा, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन में विचारों का तूफान बह रहा है। मेरा मन एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे मैं अपने अशांत मन को शांत कर सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने रजत के दर्द को समझते हुए उसकी तरफ विनम्र नजरों से देखते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में मन की शांति के रहस्य छुपे हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? रजत ने हां कहा और वह पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मनोज नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरे तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही भौतिक सुखों के पीछे भागता, वह उतना ही मानसिक तनाव से गिर जाता। एक दिन उसका सामना एक बौद्ध भिक्षु महाकौशल से हुआ। महाकौशल हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वे खुद भी बहुत बड़े ज्ञानी और साधक व्यक्ति थे। मनोज ने उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर अपने भटकती मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहा हूं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। भिक्षु महाकौशल मनोज की तरफ देखे और बोले, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो बिना रुके दौड़ता भागता रहता है। तुम्हें अपने मन के विचारों को बिना रुके जान देने की कला सीखनी होगी। मनोज हैरान होकर बोला, आखिर मैं कैसे अपने विचारों को जाने दूं? आखिर मैं भी तो उन्हीं विचारों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हूं। महाकौशल जी ने बोला, मान लो तुम्हारे हाथ में एक पानी का गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे वह उतना ही भारी होता जाएगा। अगर तुम लंबे समय तक इसे पड़े रहते हो तो तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगेगा। अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो तुम्हारा भार कम हो जाएगा। रजत ने बड़ी एकाग्रता के साथ इस कहानी और उसके संदेश को सुना और समझा। उसे यह समझ में आ चुका था कि जितना वह अपने विचारों और अपने महत्वाकांक्षाओं की से जुड़ा रहेगा, उतना ही उसका मन अशांत रहेगा। अब रजत को कहानी का अंत सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत बौद्ध भिक्षु कहानी को आगे बढ़ते हैं। मनोज ने महाकौशल की बात को मानते हुए अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू किया। बिना किसी निर्णय के वह अपने विचारों को आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं ही उसके दुखों का कारण है। जैसे जैसे उसने ध्यान करना शुरू किया, उसने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक सुख है। धीरे धीरे मनोज का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया। वह चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने मन में चित्रित कर लेता। उसने जीवन की शांति में संतोष पाकर अपने महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया। अब वह अपने मन पर पूरी तरह से
काबू पा चुका था। अब दूर दूर से लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह उन्हें ध्यान और मन की इच्छा पर काबू पाने की कला सिखाता, जिससे वह हर जगह प्रसिद्ध हो गया। मनोज और महाकौशल की कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर तक मौन हो गए, ताकि रजत इस कहानी के अर्थ को अच्छी तरह समझ सके। अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की समझ दिखाई दे रही थी। रजत ने विनम्र शब्दों में कहा, महात्मा, इस कहानी से मुझे ज्ञान मिला, पर इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू करूं और अपने मन को शांत करूं। बौद्ध भिक्षु रजत की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्मज्ञान से होता है। अपने मन के अंदर उठने वाली विचार को समझने के लिए हर दिन समय निकालो। वह भावनाएं जो आपके मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वह कैसे आते हैं और कैसे आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह गुजर जाती है। रजत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने विचारों का अनुभव करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर के विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने पाया उसके अंदर चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं की निरंतर धारा बह रही है। इस अनुभव ने उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सब विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे मनोज ने हर तरह के विचारों को अपने से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन के परेशान करने वाले विचारों को खुद से मुक्त कर सकते हो। जैसे ही विचार आते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो और फिर उसे जाने दो। रजत ने बौद्ध भिक्षु को बीच में रोकते हुए कहा, महात्मा, अगर क्या हो जब मन के विचार इतनी मजबूत हो कि छोड़ने का नाम ना ले। बौद्ध भिक्षु ने सहमति जताते हुए कहा, ऐसा समय जीवन में बहुत बार आएगा, तो ऐसे समय पर तुम्हें अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना होगा। बौद्ध भिक्षु ने रजत को एक बार फिर ध्यान करने को कहा और अपने विचारों पर ध्यान देते हुए अपने सांसों की गति पर ध्यान देने को कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित हो तो तुरंत अपनी सांसों की गति पर लौट आना। तुम्हारे सांसों की गति तुरंत तुम्हें वर्तमान में ले आएगी। रजत ने बौद्ध की बात मानकर अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना शुरू किया और अपने मन की शांति का अनुभव किया। उसे अनुभव हुआ कि यह सांस तो हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान भूत भविष्य की निरंतर याद दिलाती थी। बौद्ध भिक्षु ने रजत की इस बढ़त को देखकर मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, अशांत मन को शांत करने की कला के लिए धैर्य की जरूरत होती है। जैसे निरंतर अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन शांत होता है। रजत ने बौद्ध भिक्षु के इस ज्ञान के लिए उन्हें प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि वह आज से ही अपने मन के विचारों और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के राह पर निकल पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारे काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले मन से प्रयास करोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। उसी दिन से रजत ने अपने अशांत मन को शांत करने का अथक प्रयास करने लगा और हर दिन एक अलग से समय निर्धारित किया। अपने मन के विचारों को बिना निर्धारण के जाने दिया और अपने सांस के माध्यम से अपने को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। जैसे जैसे समय बिता, रजत ने अपने अशांत मन पर काबू कर लिया। अब दूर दूर से लोग अपने अशांत मन को रजत के पास लेकर आते और शांति का ज्ञान प्राप्त करते। इस तरह रजत ने लोगों के अशांत मन को शांत करने में उनकी मदद की।